था। ध्रुव ने कहा, ये शख्स एक स्टोइक, संवेदनहीन है, जो दर्द और परेशानी को बिना दिखाए अपने खतरनाक नागराज और ध्रुव ने इगोर और उसके साथियों को हराने के बाद आर्काइव्स, अभिलेखागार से पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज निकाले, जिनसे ये पता चला कि शहर की खुशहाली का रहस्य ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान से जुड़ा था। वे इन पक्षियों का उपयोग पर्यावरण सुधार के लिए करना चाहते थे। इस दौरान उन्हें एक ऑनरेरियम मानदेय मिला, जिसे उन्होंने गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया। ध्रुव ने कहा, हमें अब इंसॉल्वेंट दिवालिया लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि वे फिर से खड़े हो सकें। नागराज ने फास्टिडियस, अत्यधिक सावधान होकर पर्यावरणीय पुनर्निर्माण की योजना बनाई। उन्होंने हर काम को मेटिक्युलस, सटीक तरीके से पूरा किया। कहानी में उपयोग किए गए नए शब्द 57 आर्काइव्स, 58 ऑर्निथोलॉजी, 59 ऑनरेरियम, 60 इंसॉल्वेंट, 61 फास्टिडियस। शहर में शांति लौटाने के लिए नागराज और ध्रुव ने एनर्की, अराजकता समाप्त करने की योजना बनाई। एक हर्मिट, एकांतवासी से मिले, जिसने बताया कि दुश्मन अपने नए ठिकाने से प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि दुश्मन ने कई पॉलीग्लॉट, बहुभाषी विशेषज्ञों को अपने फायदे के लिए इकट्ठा किया था। लेकिन नागराज ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए दुश्मन के पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया। डैश 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 नए शब्द 62 एनर्की, 63 हर्मिट, 64 प्लूटोक्रेसी, 65 पॉलीग्लॉट। भाग 18 अमन की बहाली। डैश 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 दुश्मनों का खात्मा करने के बाद नागराज और ध्रुव ने सैनिक युवक, ऐसा पद जिसमें काम कम और वेतन अधिक वाले भ्रष्ट अफसरों को बेनकाब किया। उन्होंने लोगों को बताया कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना जरूरी है। इसी बीच ध्रुव ने एक एमनेस्टी, राज क्षमा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छोटे अपराधियों को सुधारने का मौका दिया गया। कार्यक्रम में शहर के एथियस्ट्स, नास्तिक और धार्मिक नेता दोनों शामिल हुए। नागराज ने पर्यावरण बचाने के लिए एक एवियरी पक्षीशाला की स्थापना की और लोगों को पक्षियों के महत्व के बारे में जागरूक किया। डैश 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 नए शब्द 66 साइनिक्यूअर, 67 एमनेस्टी, 68 एथियज्म, 69 एवियरी। भाग 19 न्याय का पहिया। शहर में अमन बहाल होते ही नागराज और ध्रुव ने देखा कि कुछ फनाटिक्स कट्टरपंथी शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इन बिगेट्स कट्टर व्यक्तियों को काबू में किया, जो अपनी बातों को दूसरों पर थोपने का प्रयास कर रहे थे। ध्रुव ने शहर के इतिहास को संरक्षित करने के लिए एक आर्काइव्स, अभिलेखागार की स्थापना की। नागराज ने इस काम में मदद करने के लिए एक न्यूमिस्मेटिस्ट मुद्राशास्त्री को नियुक्त किया, जो पुराने सिक्कों और उनकी कहानियों को संरक्षित करता था। दुश्मनों की हरकतों को रोकने के लिए उन्होंने एक नई एजेंडा कार्यसूची बनाई, जिसमें युवाओं को सही दिशा में ले जाने की रणनीति शामिल थी। नए शब्द 70 फनाटिक, 71 बिगट, 72 आर्काइव्स, 73 न्यूमिस्मेटिस्ट, 74 एजेंडा। भाग 20 अंतिम युद्ध और नई शुरुआत। नागराज और ध्रुव को खबर मिली कि दुश्मन ने एक प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र स्थापित कर ली है, जहां पैसे और ताकत के बल पर लोगों का शोषण हो रहा है। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए उन्होंने योजना बनाई। दुश्मन का मुख्यालय एक पुराने महल में था, जिसे एक एवियरी पक्षीशाला और एक्वेरियम मछलीघर से घेरा गया था। ये जगह एक साइनिक्यूअर, ऐसा पद जिसमें काम न हो, जैसे दुश्मनों के लिए आरामगाह बन चुकी थी। ध्रुव ने इस मिशन में शामिल होने के लिए एक शोफर मोटर चालक का उपयोग किया, जो दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखता था। नागराज ने अपने जासूसों को भेजा, जो दुश्मनों की बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची और उनकी योजनाओं को इकट्ठा कर सके। इस बीच दुश्मन के बीच से एक व्यक्ति, जो सिनिक निंदक था, ने उनकी सहायता की। उसने दुश्मनों की कमजोरियों को उजागर किया। उन्होंने इस जानकारी का उपयोग कर दुश्मनों के ठिकाने पर हमला किया और उनकी सत्ता को खत्म कर दिया। डैश 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 नई शुरुआत। शहर में अब शांति और विश्वास का माहौल था। नागराज और ध्रुव ने मिलकर एक नई व्यवस्था बनाई,
जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। डैश डैश डैश। शब्दों की सूची कुल 20 नए शब्द। 75 प्लूटोक्रेसी, 76 एवियरी, 77 एक्वेरियम, 78 साइनेक्यूअर, 79 शोफर, 80 बिब्लियोग्राफी, 81 सिनेक। भाग 21 नागराज और ध्रुव की चुनौतीपूर्ण यात्रा। दुश्मनों की सफाई के बाद नागराज और ध्रुव को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें खबर मिली कि जंगलों में एक हर्मिट एकांतवासी रहता है जो दुश्मनों के लिए एजेंडा कार्यसूची तैयार करता है। ये व्यक्ति गुप्त रूप से काम कर रहा था और उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो किसी भी स्थिति को पलट सकती थी। जंगल में छानबीन करते हुए उन्हें एक गुफा मिली जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थी। गुफा में उन्होंने एक न्यूमिस्मेटिस्ट मुद्राशास्त्री को बंदी पाया जो प्राचीन सिक्कों के जरिए दुश्मनों को धन मुहैया करा रहा था। गुफा के अंदर उन्होंने एक गुप्त अपियरी मधुमक्खियों का स्थान खोजा जहां दुश्मन जहरीली मधुमक्खियों का उपयोग कर रहा था। नागराज ने अपनी सांपों की सेना का उपयोग कर मधुमक्खियों को काबू में किया। गुफा के अंत में उन्हें एक ओड संदेशात्मक कविता लिखी हुई मिली जो दुश्मनों के अगले कदम का संकेत दे रही थी। इस ऑटोक्रेसी एक तंत्र को खत्म करने के लिए उन्होंने योजना बनाई। नागराज और ध्रुव ने दुश्मनों की पूरी व्यवस्था को नष्ट कर दिया और एक बार फिर से शहर में शांति स्थापित की। 82 हर्मिट, 83 एजेंडा, 84 आर्कियोलॉजी, 85 न्यूमिस्मेटिस्ट, 86 अपियरी, 87 ओड, 88 ऑटोक्रेसी।